A very nice good morning to all of you. My name is Deepsika Bhatia from Standard 6th class. Present here as an anchor of today morning assembly. At first, girls Seetal Rani from Standard 4th class and second girl Vaishnavi Kumari from Standard 2nd class. Please come to the Now please join your hand and close your eyes. Two more minutes. Ready for the prayer. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, बुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। थैंक यू। After prayer, now it is time for Gayatri Mantra. So I want to call Piyush Kumar from Standard LKG. Please come on the stage. Ready for Gayatri Mantra.
I want to call Mohit Kumar from the student fourth class. Please come on the stage. Ready for the pledge. India is my country. India is my country. All Indians are All Indians are my brother and sister. my brother and sister. I love my country I love my country and I am proud and I am proud of its rich of its rich and high heritage. and heritage. I say always I say always, a strong to be I strove to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers, teachers, and all the respect. and all the respect. With everyone, And with everyone, with courtesy. with courtesy, To my country to my country and my people, and my people, I pledge my devotion I pledge my devotion in their well-being in their well-being and prosperity. and prosperity. Long life my happiness. Long life my happiness. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Now it is time for thought. So I want to call Anushka Sinha from the student sixth class. Please come on the stage. Ready for the thought. Success takes time. Success takes time. So never give up. So never give up. Thank you. उसका हिंदी बताओ। सफलता समय लेती है। सफलता समय लेती है, इसीलिए उस काम को छोड़ो मत। इसीलिए उस काम को छोड़ो मत। धन्यवाद। Now it is time for Marvelous speech. So I want to call Principal for Marvelous. गुड मॉर्निंग बच्चों। अनुष्का कुमारी के लिए जोरदार ताली लगेगी। है बहुत छोटा लेकिन उसका सारांश बहुत बड़ा होता है। सक्सेस टेक टाइम सो नेवर गिव अवे। उन्होंने इसका हिंदी भी बताया कि जो सफलता होता है, कोई भी कार्य में जो सफल मिलता है, जो भी मुकाम मिलता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें समय नहीं लगता है ना। और सफल आप तभी होंगे जब आप किसी भी चीज में समय देंगे, किसी भी कार्य में समय देंगे, वो किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, है ना। सफल व्यक्ति वही बनता है जिसके तन, मन, विचार, आदान प्रदान सारा चीज नेक हो, सुशील हो, अच्छा हो। कितने बच्चे होते हैं कि अगर किसी बच्चों का पुस्तक लेते हैं तो वो ये बोल कर लेते हैं कि मैं आपसे 1 दिन का समय ले रहा हूँ, 2 दिन का समय ले रहा हूँ और आपके वक्त आपको फिर से पुस्तक जो है वापस दे दिया जाएगा। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चा सक्सेस कर रहा है, जो बच्चा सफलता की ओर जा रहा है, उसी बच्चे से वो पुस्तक लेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में निगेटिव रहता है कि इस बच्चों को कैसे उनको नीचे की ओर गिराया जाए। और बोलेंगे कि मैं 2 दिन के लिए पुस्तक ले रहा हूं और उन्होंने रख दिया कितना, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन। या हो सकता है बोलेंगे कि आपका पुस्तक ही मुझे क्या हो गया, गुम हो गया। आप बताओ, आपको जो मित्र हैं वो इस उम्मीद से दिए कि ये बच्चा कुछ कर लेगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ सक्सेस कर जाएगा, कुछ न कुछ ये भी सफलता प्राप्त कर लेगा। लेकिन आप उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, उनके बारे में आप गलत विचार ला रहे हैं, गलत सोच ला रहे हैं। अब उनका भी आप पढ़ाई डिस्टर्ब किए, आप तो खुद डिस्टर्ब है ही हैं और एक दूसरे को भी डिस्टर्ब कर दिए।
और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे के प्रति निंदा, शिकायत, चुगली जो भी करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो बच्चे, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी रेस में सफल नहीं होता है। या तो वो पढ़ाई का क्षेत्र में हो, या तो वो खेल कूद के क्षेत्र में हो, या वो कार्य, किसी भी तरीके का कार्य हो, काम करने का जो शैली होता है उस कार्य शैली में भी वो सफल नहीं होता है। तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है मेहनत। सफलता का एक ही मूल मंत्र क्या है? मेहनत। मेहनत ही एक ऐसी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकता है। वो या तो राजा बना है तो उसके पीछे उसका मेहनत है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चों को जो हमारा समय सारणी है, समय जो है उनके लिए इक्वल होता है, बराबर होता है। या तो वो गरीब परिवार से आए, या तो वो अमीर परिवार से आए, या तो वो मिडिल क्लास जो बीच बीच में रहते हैं उन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक ही चीज उनके लिए सही है कि प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक बच्चों के लिए, प्रत्येक टीचर के लिए, प्रत्येक किसान भाई हो, जो भी मजदूर भाई है, प्रत्येक नागरिक के लिए समय इक्वल है, सही समय है। आपके लिए भी 24 आवर का दिन रात है और हमारे लिए भी दिन रात का अवधि कितना है? 24 घंटा का। और उसी 24 घंटे में कुछ बच्चे हैं जो 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि दिन भर पढ़ाई नहीं करते, 24 घंटा का 24 घंटा फालतू में समय बिता देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 घंटा भी पढ़ाई करते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 8 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। आप लोग में से बताइए कि सफल कौन होंगे, जो 2 घंटा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या 8 घंटा पढ़ रहे हैं या 6 घंटा पढ़ रहे हैं? 8 घंटा, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने बहुत सारी समय दिया है। और जब किसी भी कार्य को जब हम करेंगे और उसमें समय देंगे तो जरूर है कि वो कार्य सफल होगा और अच्छा होगा। ऐसे भी क्या होता है, कितने बच्चे होते हैं ना कि वो देखकर डर जाते हैं जब उनको सिलेबस दिया जाता है कि आज का HW मतलब 6 सब्जेक्ट में मिला है, जिसमें 3 से 4 सब्जेक्ट में आपको याद करना है, 3 से 4 सब्जेक्ट में बना कर लाना है। कितने बच्चे होते हैं कि देखकर उसे क्या होते हैं, डर जाते हैं कि ये कार्य मुझसे संभव नहीं है, चलो छोड़ो, 1 घंटा में पिटा जाऊंगा और अगले दिन फिर से मैं कोशिश करूंगा। और वही जो डर है, डर का जो खौफ है, वो उसमें समा जाता है और वो किसी भी कार्य करने में उसको चिंतन मनन नहीं होता है, मन ही नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि मुझे करना है तो करना है, मुझे इसके अलावा और भी कोई काम नहीं है, तो उसे 6 सब्जेक्ट में मिले या 10 सब्जेक्ट में मिले, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है कि मुझे कितना HW मिला है और कितना करना है और कितना याद कर जाना है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण यही विचार करते हैं कि कैसे मैं याद करूं, कैसे मैं बनाऊं, कैसे मैं जल्द से जल्द ये जो HW है उसको क्लियर करूं। अब दोनों का थिंकिंग सोचिए। एक है जो जिसको पहाड़ सा लग रहा है कि मुझे बहुत पहाड़ पे चढ़ना। आप कॉमनली जनरली सेंस में तुम सोच लो कि जब भी पहाड़ पे कोई जब चढ़ना शुरू करता है ना, तो उसे एक ही क्षण में जब पहले कदम रखता है ना, तो उसे आसमान दिखाई नहीं देता कि मुझे कितना चढ़ना है। और जब चढ़ना प्रारंभ करता है माउंटेन्स, पहाड़ पे, तब वो 2 तरह का विचार उसके दिमाग में आता है। कितने तरह का? 2 तरह का। या तो मैं चढ़ूं या तो मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा। एक ही चीज होता है। कितने भी बच्चों को मैं बुलाऊंगा तो बोलता है कि सर ये कार्य मेरे से नहीं होगा,
ये चीज छोड़ ही दीजिए मेरे लिए। तो जब माउंटेन्स कोई भी चढ़ना शुरू करता है तो उसको दिमाग में दो चीज आता है। एक क्या आता है कि ये हमसे संभव नहीं है, और दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो चढ़कर देखते हैं, अगर पार हो गए तो पार हो गए, नहीं पार हो गए तो देखा जाएगा। लेकिन जो हौसला रखा, जो हिम्मत रखा और जो मेहनत किया, वो एक दिन ना एक दिन वो माउंटेन पे, पहाड़ पे चढ़ ही जाता है, ऊंचाई को छू ही लेता है और पताका वहां पे जाकर लहरा ही देता है, झंडा लहरा देता है। लेकिन जो निगेटिव सोच का, निगेटिव थिंकिंग का बच्चा है, निगेटिव थिंकिंग का जो व्यक्ति है, वो कभी भी जाकर पहाड़ पे वो झंडा नहीं फहरा सकता है। पहाड़ कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि पहाड़ी पे आप लोग के हिसाब से बोला जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होते हैं तो उसी को बोला जाता है पहाड़। एक हिसाब से जोड़ लो कि अगर आपके 600 नंबर का मार्क्स का एग्जाम हो रहा है या 800 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अगर बोला जाए कि 900 नंबर लाना है या 850 नंबर लाना है, तो वो एक तरह का पहाड़ी हुआ। एक तरह का क्या हुआ? अगर उसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ अगर उस नंबर को बनाया जाए तो वो माउंटेन ही है। एक तरह का क्या है? माउंटेन ही, पहाड़ी है। और उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि कैसे 800 का 800 नंबर आ सकता है, 900 का 900 नंबर कैसे आ सकता है, ये तो संभव ही नहीं। लेकिन अनेकों तरह का व्यक्ति है, अनेकों तरह का बच्चा है, उन्होंने संभव कर दिखाया है। और जो मेहनत किया है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सब कुछ क्या है? संभव है। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों को कहता हूं कि अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको नेक बनना है, अगर आपको अच्छा बनना है, तो आपको एक माउंटेन का, एक शिखर का आपके मन में, दिमाग में ये थॉट रखो और अपने माता पिता का तस्वीर देखकर, जो अपने माता पिता होते हैं उनका तस्वीर देखकर तुम देखो कि मेरे माता पिता कितना मेहनत करते हैं। उनके तस्वीर देखकर तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम नहीं कुछ किया तो तुम अपने माता पिता से बुरे ही रह जाओगे। आपके माता पिता तो आपको लालन पालन करके अच्छे विद्यालय, अच्छे पोशाक, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान में रख रहे हैं, अच्छे खाना, अच्छा दूध, अच्छा सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में आपसे ये भी संभव नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मेहनत, किसी भी कार्य को करना शुरू करते हैं तो आप अपने माता पिता का छवि, जो तस्वीर है, उसको दिमाग में रखिए कि हमारे माता पिता के पीछे कष्ट कितना है, और उस कष्ट को मिटाने वाला सिर्फ आप ही हैं। आप ही एक ऐसे बच्चे हैं, आप ही एक ऐसे हैं कि आप अपने माता पिता को कष्ट को हर सकते हैं। और अर्थात दुनिया में कोई ऐसा नागरिक नहीं बना है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो आपके माता पिता को कष्ट कर सकता है। इसलिए जब भी पढ़ाई करे, जब भी खेल करे, जब भी किसी भी कार्य को करे, तो जितना आपसे भरसक प्रयास हो सकता है उतना मेहनत, लगन से करे। जो भी एग्जाम दे रहे तो जितना बेहतर से बेहतर माइंड फ्रेश कर एग्जाम में लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, इतना कर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। विधाता जय हे जय
की जय। धरती माता की जय। Now the assembly is adjourned. Please go to your classes after God. Thank you.